अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैंने आप पार्ट 1 देख लिया होगा हमारे हैदराबाद का जो था रानी बाग का। तो आज हम लोग आए हैं द बॉलीवुड मॉल। हैदराबाद का सबसे स्पेशल मॉल है जो बहुत मशहूर है हैदराबाद में, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने आप लोग को सारे की एंटर होकर सब कुछ दिखा रही हूँ कि कैसा लगता है। देखें, इस पर लिखा हुआ आई लव बॉलीवुड मॉल। सिर्फ बॉलीवुड लिखा है, मॉल तो मैंने उससे बोला कि बॉलीवुड में सब कुछ है। तो आज हम लोग बॉलीवुड में जाने वाले हैं सुपर स्पेस में। सुपर स्पेस इतना प्यारा होने वाला है। अब आपको जो वो लगता है ना, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी अंदर जाने के लिए। और ये मेरी है अरीबा आपी, घर में बुला रही थी बार बार, ये मुझे कर रही थी। इनको आपने रानी बाग के व्लॉग में भी देखा होगा। तो ये वही है, हम लोग पूरे अपने ख़ानदान के साथ आते हैं। वो तो वही है, अभी भी वही है। तो ये अहमद है और हम लोग चल रहे थे ऊपर, ताकि ऊपर था हम लोग ऊपर जाए थे क्योंकि सुपर स्पेस ऊपर था, इसलिए तो हम लोग ऊपर जाने लगे। मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ बलीवार मार, मुझे इतना वो नहीं मतलब पहले आ चुकी हूँ लेकिन बहुत छोटी थी तब आई थी। और अब मुझे याद नहीं है कि क्या क्या है उसके अंदर, तो इसलिए मुझे वो देर लग गई। मुझे इतना ज़ोर का झटका लगा था ना कि मैं डर गई थी। और ऊपर का नज़ारा चेक करें ज़रा, कितना प्यारा है। हर जगह ब्रांड्स और हमें सुपर स्पेस तो देख ही नहीं रहा था। ये लोग जो हमारी कज़न्स वगैरह रीबा आपी, इन सब ये लोग आते रहते हैं, तो उनको पता है कि मॉल्स वगैरह कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, क्या कहते हैं जो भी बोलते हैं, ब्रांड्स कहाँ हैं और वो सुपर स्पेस कहाँ है। तो सुपर स्पेस इन लोगों को ही पता था, हमें नहीं पता था, हम भूल चुके थे। तो उन्होंने बताया मम्मा तो वहाँ चली गई थी, मैं खो गई थी, मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ चली गई। उसके बाद फिर ना इन सब ने बोला चलो ऊपर चलो, फिर से ऊपर चलो, ऊपर है। फिर ना हम लोग ऊपर जाने लगे, सारे आ गए, फिर हम लोग ऊपर जाने लगे। मम्मा भी आ गई थी, अहमद भी आ गया था, ये मेरा भाई है जिसका जूता भी वाइट कलर का था। और अभी हम लोग ऊपर जाने लगे थे। अभी मुझे झटका नहीं लगा, हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि लगा था, लेकिन कैमरा हिला था, वैसे तो नहीं लगा था। मुझे झटका पहले लगा था, अब नहीं लगा, क्योंकि जब आदत हो जाती है। ये मेरी मम्मा निकली। मेरी मम्मा की गोद में कौन थी? मेरी प्यारी माँ थी मम्मा की गोद में, देखो माशाल्लाह से। सामने अरी बापी हैं और जा रहे हैं। सुपर स्पेस दिख गया था हमें, उन्होंने बताया, मुझे तो नहीं दिखा, उन्होंने बताया, तो फिर मैंने क्या कहते जूम करके दिखाया। जूम करने के बाद ना इतना हिलता है मुझसे कैमरा, पता नहीं क्यों, आप लोगों को शायद नज़र ना आया। करीब से जाके अभी दिखाते हैं हम लोगों को, आप लोग देखें फिर करीब से। मैं जा रहे थे, मैंने बहुत जल्दी चलो, इतना स्लो चल रहे थे ये लोग। फिर अब लोग जब पहुँचे सुपर स्पेस को, मैंने पहली दफ़ा बाहर से देखा, बहुत दफ़ा देखा, लेकिन अब मैं भूल चुकी हूँ, तो मुझे उसका नज़ारा नहीं पता। मैंने उसको देखा बाहर से, इतना प्यारा था नज़ारा। अब आप देखें खुद ही। अभी ये पता नहीं क्या था, मदर्स में पता नहीं, ये कोई मदर्स डे पर ही बनाया हुआ उन्होंने। ये थाली नेशन से पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और वो आ गया हमारा सुपर स्पेस, वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो रहा राइट हैंड पर, देखें, हाँ ये रहा। अगर आपको देखें बाहर से देखें, सुपर स्पेस एंड इंडोर, पता नहीं क्या लिखा हुआ। ये अरे बाप भी सबसे आगे क्योंकि उनको ही पता है। और अहमद भी उनके साथ साथ। ये अरे बापी को मैंने आवाज़ दी तो उन्होंने फिर बोला हेलो। अहमद को भी बोला था मैंने, अहमद तो ऐसे जैसे शर्माए जाता है पूरा का पूरा। उसके बाद फिर हम लोग जब आए तो इधर बहुत सारे स्टेशंस, मतलब बहुत सारे ये क्या कहते हैं, वो लगा के बैठे हुए थे। अब छोड़ो जो भी था, ठेले वगैरह लगा के बैठे हुए थे। तो हम लोग फिर अंदर आए। उसके बाद फिर हम लोग अंदर एंटर हो गए थे सुपर स्पेस के। टिकट्स वगैरह ली हम। फिर हम लोग जब एंटर हुए, उसके बाद फिर हम लोग जब एंटर हुए तो इतनी प्यारी लग रहा था, तो प्यारा लग रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने बैंड्स भी लिए थे, लेकिन पहने हुए थे हमने, पर मैं दिखाना भूल गई थी। हाँ, कितना प्यारा लग रहा है ना। अरे हम सारे झूले झूलेंगे। और ये जो ख़तरनाक फ्रिज पर, इतना ख़तरनाक झूला है, ये मेरा भाई बैठा था, सबसे बड़ा वाला भाई बैठा था मेरा, और मम्मा ने किसी को बैठने दिया। मेरा इतना दिल चाह रहा था कि मैंने, ये भी तो लग रहा था वीडियो में स्लो, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है, सबकी चीखें निकल रही थी इसके अंदर। मेरे भाई ने इतनी दफ़ा झूला ये वाला झूला, इतनी दफ़ा कि मतलब कि 11-12 दफ़ा तो झूला ही होगा ये झूला। और ये था, ये क्या था, हाँ यही वाला झूला था फ्रिज पर। ये मेरा भाई बैठा हुआ है, ये चलने का वेट कर रहा है इसके झूले का। यार झूले ना पता नहीं कितनी देर बाद चलते हैं। और ये है टगाड़ा जिस पर हम लोग बैठे थे।
ये मैं बैठी हुई थी अपनी दोस्तों के साथ। मैंने दोस्त भी बना लिए थे 2 वहाँ पे। बस मुझे तगाटे पे नज़र आया, वो बाकी सब पे मुझे नहीं नज़र आया, वो लोग नहीं नज़र आया मुझे। इतना ख़तरनाक है ना, और ये इतना ख़तरनाक नहीं था। हम तो मेरी दोस्त ना हाथ छोड़ के बैठी हुई थी, मैं हैरान, और वो बगैर पकड़े खड़े भी हुए जब स्टार्ट हुआ था। तो मैंने बोला कि तुम लोग कैसे खड़े हुए? तो कहती है आप हाथ छोड़ के भी बैठो, कोई वो नहीं है। तो मैं इतना हैरान हुई थी ना कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और मैं ये हाथ दिला रही हूँ, ये मैं हूँ, और वो क्या कहते हैं, मेरे भाई वगैरह भी बैठे हुए थे दोनों। और ये अरी पापी सबसे कोने पर, ये मेरा भाई, और ये मैं हूँ। इतना पेट में गुदगुदी हो रही थी, मुझे हंसने का दिल चाह रहा था, लेकिन मैं हंस नहीं रही थी, बल्कि मुझे नींद आ रही थी उस पर बैठे बैठे। मैंने उस अरी पापी को बोला कि ना वो मैं सो रही हूँ, जब रुक जाना तो मैं मुझे उठा देना। ये इसका नाम है फ्लाइंग सील। ये बहुत मज़े का था। दिल तो मेरा चाहता दोबारा झूलूं, लेकिन इतना रश लगा था उसके ऊपर, दोबारा झूल ही नहीं पाया, हमारी बारी नहीं आई, मतलब इतना रश था। और फिर हम लोग बैठे थे इधर, वो क्या कहते हैं, ट्रेन पर। देखिए ये मेरा हाथ ये ला रही हूँ मैं, 2nd नंबर पे, 2nd जो ट्रेन है ना वहाँ। देखिए मैं हाथ हिला रही हूँ, ये मैं हूँ। ये अभी ना मम्मा हमारी वीडियो बना रही थी, अभी मम्मा बना रही है हमारी वीडियो। और ये आता है फ्रिजबल। हमें इतना प्यारा नज़ारा मिल रहा था ना ऊपर से, और नीचे से देख रहे थे फ्रिजबल, इतना वो था ना, हम तो डर गए थे फ्रिजबल को देख के ऊपर से। वो भी वैसे ही तो उतना ख़तरनाक लगता है, ऊपर से देखकर और ख़तरनाक लग रहा था ये। फिर मम्मा ने हमारी पूरी वीडियो बनाई है इस पर। और उसके बाद फिर हम लोग आए थे बाउंस में। बाउंस ये मैं हूँ, ये मैं स्लाइड की बाउंस पे आए थे हम लोग। इतना मज़ा आया हमें यहाँ पे, और मुझे इतनी प्यास लगी, मेरी तो हालत ही बुरी हो गई थी, टाइट हो गई थी बल्कि। ये मेरा भाई भाग रहा है, इसको इतने मज़े आ रहे हैं, इसको इतने मज़े आ रहे हैं। हम लोग जब भागते ना एक लाइन में, तो अंकल बोल रहे थे कि नहीं भागो नहीं। और ना इधर तो कोई बॉल थी नहीं जो हम लोग उस पर डाले, पता नहीं उस पर ना गोल जो नहीं होते वो था टाइप, तो उस पर कोई बॉल नहीं थी। तो मेरा आइडिया था कि मैं इसको पकड़ के डालती हूँ। जो सारे बच्चे मेरे भाई मेरी कॉपी करना शुरू कर दिए, सारे उठा के बैठने लगे। और ना जो है ना, इसके अंदर कूद जाओ ना, फिर उतरना निकलना इसके इतना वो भारी हो जाता है, मुझे भारी पड़ता है। मैं इसके अंदर सिर्फ 2 दफ़ा गई हूँ, सिर्फ 2 दफ़ा। बाकी मेरे भाई तो इतने दफ़ा कूदे हैं जैसे तो उनको तरस गए हों, जैसे उनको तो उठे जा, उनसे तो 2 सेकंड में उठ के बाहर। मैं से तो डालूँ, मैं तो उनको देख के अंदर चली जाती, फिर जब बाहर निकलने की बारी आती तो मैं तो बाहर निकल पाती। और ये जो जाली लगी हुई ना पीछे की तरफ, इससे ना बाहर का इतना प्यारा नज़ारा आता है। तो अच्छा, आपको अच्छा लगा होगा, तो अल्लाह हाफ़िज़।